हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम भूकंप और सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर ठोक दीजिएगा। चलिए जानते हैं भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह इनको नापा जाता है, कितना विनाशकारी भूकंप हो सकता है, इसके आने का क्या क्या कारण हो सकता है, कौन मानव निर्मित होता है और कौन प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है, कैसे ये भूकंप आता है, इन सभी को हम जानेंगे। आपको लास्ट तक बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। भूकंप एवं सुनामी दोनों को पढ़ेंगे। अर्थक्वेक और सुनामी दोनों को हम पढ़ने वाले हैं डिटेल से। किस तरह से प्रश्न पूछेगा वो भी मैं बताऊंगा। आपको एक कॉपी उठाना है और जो मैं प्रश्न बताऊंगा किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आप वीडियो देखने के दौरान कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन भी बताएंगे और किस तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे वह भी आपको बताएंगे। पृथ्वी पर होने वाले आकस्मिक कंपन को भूकंप कहते हैं। यानी पृथ्वी पर जो है आकस्मिक कंपन होता है। जब कंपन होता है क्या होता है, हम लोग डोलने लगते हैं, ऐसे ऐसे घर और सब डोलने लगता है। यानी भूकंप आता है तो क्या होता है, कंपन होने लगता है। किस पर? पृथ्वी पर, अर्थ पर सब चीज डोलना शुरू हो जाता है। यानी अर्थ है कि भूकंप आया। अब यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होता है। अब प्राकृतिक कैसे होता है, तो जैसे चट्टान, बड़ा सा चट्टान गिरा धड़ाम से भूमि पर, क्या हुआ, आसपास का भूमि हिलने लगा। इसके अलावा जो है जमीन जो है, जमीन से कोई गैस निकलने वाला है तो जमीन में क्या होता है, वलन होता है, तेजी से उठता है, तो उससे भी जो है भूकंप आने का जो है खतरा बना रहता है। इसके अलावा भी कई कारण हैं। मानव निर्मित है, जैसे बड़ा बड़ा बांध बना लिया, डैम बना लिया, पानी एकत्रित हो गया। अब पानी ऐसे ऐसे हिलेगा तो आसपास का जो है क्षेत्र को वह क्या करेगा, हिलाएगा। सड़क बनाया जाएगा, चट्टान को काटा जाएगा तो चट्टान जैसे पृथ्वी पर गिरेगा, जहां पे गिरेगा वहां का भूमि हिलेगा। परमाणु परीक्षण होता है, हाइड्रोजन परीक्षण होता है भूमि के अंदर। अब जैसे परीक्षण होगा तो भूमि कांपना शुरू कर देगी। तो ये मानव निर्मित कारण है। यानी प्राकृतिक कारण भी होता है और मानव निर्मित कारण होता है। प्लेट आपस में टकराएगा, जैसे भारतीय प्लेट, यूरेशिया प्लेट आपस में टकराएगा तो आसपास का भूमि जो है हिलना शुरू हो जाएगा। तो ये दो कारण है, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होते हैं भूकंप को लाने का कारण। अब भूकंप आने पर वायुमंडल में रेडान गैस निकलता है। जब भूकंप आता है तो वायुमंडल में कौन सा गैस निकलता है, रेडान गैस निकलता है। और इस गैस के कारण क्या होता है, सर चकराने लगता है। आप देखेंगे कि जैसे भूकंप आया थोड़ी देर बाद जो है आप चलना शुरू करेंगे तो आपका सर जो है चकराने लगेगा। यानी रेडान गैस वहां से निकल रहा है। एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा, तो ये बार बार पूछता है कि भूकंप आने पर वायुमंडल में कौन सा गैस निकलता है। यानी भूकंप जब आता है तो कौन सा गैस निकलता है, तो रेडान गैस निकलता है। कॉपी में लिख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है भूकंप आने पर कौन सा गैस निकलता है, रेडान गैस निकलता है। भूकंप केंद्र के चारों ओर समभूकंपीय रेखा होता है। जैसे ये भूकंप आया है तो इसके चारों ओर जो यहाँ पे नापा जाएगा तो उसको कहते हैं समभूकंपीय रेखा। जहाँ पे भूकंप का समान जो है तरंग निकल रहा है तो उसको समभूकंपीय रेखा कहा जाता है। मान लीजिए कि ये जो है फोकस है, यानी भूकंपीय केंद्र है। इसके ऊपर पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी जहाँ पे यह टकराता है, क्रस्ट में जहाँ पे यह टकराता है उसको कहते हैं ईपी सेंटर। यानी फोकस, यहाँ पे भूकंप जो है उत्पन्न होता है, डायरेक्ट ऊपर जाके यहाँ पे टकरा जाता है। जहाँ पे डायरेक्ट टकराता है उसको कहते हैं ईपी सेंटर और वहाँ से फिर फैल जाता है चारों दिशाओं में। क्या होता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो इधर जो है कम जो है तीव्रता होता है और यहाँ पे सबसे अधिक तीव्रता होता है। भूकंप तरंग तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। प्राथमिक तरंग,
द्वितीय तरंग और तृतीय तरंग। प्राथमिक तरंग को कहते हैं प्राइमरी वेव, द्वितीय तरंग को सेकेंडरी वेव और तृतीय तरंग को सरफेस वेव। यानी 3 तरंग के भूकंप आते हैं। ठीक है, अब प्राथमिक तरंग यानी पी तरंग क्या होता है? तो यह ठोस, गैस एवं द्रव तीनों माध्यमों में चल सकता है। ठोस में भी, गैस में भी और द्रव में भी, तीनों में यह चल सकता है। ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि किस किस माध्यम में प्राथमिक तरंग यानी प्राइमरी वेव चल सकता है, पी तरंग चल सकता है। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकता है। इसका जो तीव्रता होता है चलने का 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर तक चल जाता है। 1 सेकंड में 8 किलोमीटर तक जो है पी तरंग चला जाता है। सबसे तेज चलने वाला जो है यही भूकंपीय तरंग होता है। इसको अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। एग्जाम में पूछता है कि प्राथमिक तरंग यानी पी तरंग की तीव्रता 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर होता है? तो 8 किलोमीटर तक होता है। इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। पी तरंग केंद्रीय भाग से गुजरता है। ये पृथ्वी है, इसके ऊपर में जो है एल तरंग यानी सरफेस वेग, सब चारों तरफ जो है सरफेस वेग यानी एल तरंग चलता है। बीच में जो ये आप देख रहे हैं ये पी तरंग है और यह पी तरंग केंद्रीय भाग, यहाँ जो केंद्रीय भाग है यहाँ से होकर गुजरता है। इस तरंग इसके नीचे से होकर गुजरता है। अब है द्वितीय तरंग, सेकेंडरी वेव, ठोस से होकर गुजरता है। यह केवल ठोस से होकर गुजरता है। 4 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 1 सेकेंड में 4 किलोमीटर इस तरंग निकलता है यानी चलता है। इसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, इसको अनुप्रस्थ तरंग होता है। कौन सा? द्वितीय तरंग, जिसको सेकेंडरी वेव कहते हैं। अगला है तृतीय तरंग, जिसे सरफेस वेव कहते हैं। इसको एल तरंग के नाम से जानते हैं। लंबी अवधि वाली तरंग है। देखिए पृथ्वी के चारों ओर ऊपर में चलने वाली ये तरंग है, तो सीधी सी बात है लंबी अवधि वाली तरंग है। सर्वाधिक विनाशकारी होती है। सीधी सी बात है, पृथ्वी के ऊपर में चल रहा है तो सबसे विनाशकारी तो यही ना होगा। अगर पृथ्वी के सबसे ऊपर चलेगा तो ऊपर में ही घर द्वार सब होता है, जीव जंतु पशु होते हैं। जब तेजी से चलेगा तो ऊपर में ही तो घर द्वार सब हिलेगा। तो सबसे विनाशकारी जो है एल तरंग को माना जाता है। यानी भूकंप तरंग 3 प्रकार के होते हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कॉपी रखिएगा और वहाँ नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन जो है पूछता है अनुप्रस्थ तरंग किस में चलता है? तो द्वितीय तरंग में अनुप्रस्थ तरंग चलता है। प्राथमिक तरंग में क्या चलता है? तो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। कितना किलोमीटर प्राथमिक तरंग का होता है? तो 8 किलोमीटर। सेकेंडरी यानी द्वितीय तरंग का कितना होता है? तो 4 किलोमीटर। कौन ठोस, गैस और द्रव में चलता है? तो प्राथमिक तरंग। कौन केवल ठोस में चलता है? तो द्वितीय तरंग। कौन सबसे विनाशकारी होता है? तो एल तरंग। सरफेस वेव सबसे विनाशकारी होता है। चलिए और भी कुछ फैक्ट जानते हैं, कॉपी में नोट करते चलिएगा क्वेश्चन फॉर्म में। अब है भूकंपीय विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंपीय विज्ञान, यानी भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं सिस्मोलॉजी विज्ञान के तहत। किसके तहत करते हैं? सिस्मोलॉजी विज्ञान के तहत। एग्जाम में पूछता है भूकंप का अध्ययन किस विज्ञान के तहत किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी के तहत किया जाता है। VVI है, इसको याद रखिएगा। भूकंपीय तरंग को सिस्मोलॉजी द्वारा मापा जाता है। किस तरह मापा जाता है भूकंपीय तरंग को? तो सिस्मोलॉजी द्वारा इसको मापा जाता है। एग्जाम में पूछता है कि किससे मापा जाता है? तो सिस्मोलॉजी द्वारा जो है भूकंपीय तरंग को मापा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछता है, कॉपी पे नोट करते चलेंगे। भूकंपीय तरंगों को जो नापा जाता है उसके लिए 3 प्रकार के स्केल का प्रयोग करते हैं। एक है राशि फेरल स्केल जो 1 से लेकर 11 तक मापा जाता है। दूसरा है मर्केली स्केल और तीसरा है रिएक्टर स्केल। भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप मापने में रिएक्टर स्केल का ही प्रयोग किया जाता है। गणितीय विधि से मापा जाता है। 0 से 9 तक जो है तीव्रता होता है। हाँ, एक बात और बताते हैं,
1 से 2 तक के बीच में 10 गुना वृद्धि होती है। समझ लीजिए, यानी 1 और 2 के बीच में 10 गुना वृद्धि होती है। और 0 से लेकर 9 तक जो है मापा जाता है रिएक्टर स्केल से, यानी जितना तीव्र होगा उतना रिएक्टर स्केल में आगे दिखाएगा। यानी 5 से लेकर 9 तक सबसे विनाशकारी होता है। अभी जो है टर्की में भूकंप आया था, 5 से ऊपर था, 7 रिएक्टर स्केल तक चला गया था, सबसे विनाशकारी, सब चीज तहस नहस हो गया था। बार बार पूछता है रिएक्टर स्केल जो है इसका आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स ई रिएक्टर ने किया था 1935 में। बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब है सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है? तो प्रशांत महासागर में आता है, 68% भूकंप आता है। ये वाला जो क्षेत्र है आपका काला काला देख रहे हैं, इधर है प्रशांत महासागर और इधर भी है प्रशांत महासागर। ये है आपका प्रशांत महासागर, क्योंकि पृथ्वी गोल है। मान लीजिए कि इस तरह समझिए, पृथ्वी गोल है तो यहाँ जो है दोनों तरफ प्रशांत महासागर, ये खोलेंगे तो क्या हुआ? इधर प्रशांत महासागर और इधर प्रशांत महासागर। तो इधर प्रशांत महासागर है और इधर प्रशांत महासागर है। और सबसे ज्यादा भूकंप यहीं पे आता है, 68%। बार बार एग्जाम में पूछता है। उसके बाद कहाँ आता है? तो 21% भूकंप मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है, यानी इधर वाला जो क्षेत्र है इसमें जो है आता है 21%। ठीक है, अगर पूछे सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है तो प्रशांत महासागर पेटी में आता है, यानी प्रशांत महासागर के तट पर सबसे ज्यादा भूकंप आता है, 68%। उसके बाद 21% जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी, यानी ये वाला जो भाग है उसमें आता है। अब आप भूकंप के बारे में तो समझ लिए, यानी पृथ्वी पर आने से जो चीजें हिलता है, अर्थक्वेक पृथ्वी पर आता है। समुद्र में जो आता है भूकंप उसको कहते हैं सुनामी। क्या कहते हैं? सुनामी। समुद्र में जब आएगा तो क्या होगा? समुद्र में जो है पानी जो है लहर के रूप में बहुत ऊंचा जो है आकर जो है तटीय क्षेत्रों में विनाश करता है। अब चलिए सुनामी के बारे में जानते हैं। महासागरीय भूकंप के प्रभाव में महासागरों में उत्पन्न होता है, यानी समुद्र के तली से शुरू होता है और महासागर में यह उत्पन्न होगा और फिर जो है इसको सुनामी के नाम से जाना जाएगा। जापानी भाषा का यह शब्द है, सुनामी जो है यह जापानी भाषा का शब्द है। भारत, श्रीलंका, मलेशिया आदि में यह आता है। ये भारत का जो तट है यहाँ पे जो है सुनामी का प्रभाव देखने को मिलता है। ये आपका जापान है यहाँ पे, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे सुनामी आता है। सुनामी चेतावनी प्रणाली जो है हैदराबाद में लगाया गया है। कहाँ पे लगाया गया है? हैदराबाद में सुनामी क्या है? प्रणाली का विकास किया गया है। सुनामी चेतावनी प्रणाली, सुनामी चेतावनी प्रणाली कहाँ पर विकास किया गया है? हैदराबाद में। एग्जाम में पूछता है कि कहाँ पे सुनामी चेतावनी प्रणाली का विकास किया गया है? तो हैदराबाद में। भूकंप की तीव्रता को, गहराई तथा केंद्र को यह बताता है कौन? सुनामी चेतावनी प्रणाली। अब ये क्या है इसको भी जान लीजिए। ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिण अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ये है एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है इंडोनेशिया, मलेशिया और यहाँ पे है अंटार्कटिका। ठीक है, तो इतने जो है 7 महाद्वीप है। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आता है आपको मैंने चित्र के माध्यम से बता दिया। जो काला काला सा भाग है इस एरिया में भूकंप आता है। ये सभी जो है भूकंप का क्षेत्र है और भारत में भी जो है भूकंप जो है हमेशा आते रहता है, यानी हर 10 साल, 15 साल, 20 साल पे भूकंप आते रहता है। अभी हाल में जो है भूकंप आया था। भारत में भी जो है भूकंप को बांटा गया है रिएक्टर स्केल से कहाँ पे आता है। ठीक है, अब भारत में आपको बताते हैं सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है। ठीक है, एक मैप बना लेते हैं यहाँ पर भारत का। देखिए ये भारत है, ये भारत है अपना। और सबसे ज्यादा कहाँ भूकंप आता है तो समझिए
ये वाला जो क्षेत्र है, उसके बाद यहाँ पे गुजरात में भुज है, और यहाँ पे उत्तराखंड है, और यहाँ पे बिहार का सबसे ज़्यादा भूकंप यहीं आता है। 5 से लेकर 9 रिएक्टर तक भूकंप आता है। समझिए कि अगर आया तो तहस नहस हो जाता है सब चीज़। तो भारत में सबसे ज़्यादा वहाँ भूकंप आता है, बाकी सब जगहों पर जो है कम भूकंप देखने को मिलता है। दोस्तों, किस प्रकार से जो है इक्वेटर से और सुनामी से प्रश्न बनते हैं मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी रखा कीजिए। जहां आप प्रश्न के रूप में बोलते हैं उसको नोट करते रहिए, और एग्ज़ाम में जो है उन्हीं को प्रश्न को देखते जाइए। 100% जीके का जो आपको बुखार है, डर है, वह एकदम मिट जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीके और जीएस से जो आपको डर लगता है, उस डर को मैं एकदम मैपिंग के द्वारा दूर कर देंगे। ट्रिक से भी याद करने का तरीका बताएंगे। बस वीडियो को प्रत्येक दिन देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। धन्यवाद, बाय बाय।